हर हर महादेव दोस्तों, मैं आपका ऋतिक शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वास्तु के ऊपर। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके घर का जो मेन गेट है वो आपके पूरे घर के वास्तु का 50% होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके घर का मेन गेट ख़राब है या किसी भी कारणवश गलत दिशा में बना हुआ है तो आपके घर का 50% वास्तु ख़राब है। चाहे आपके घर का सारा इंटीरियर बिल्कुल वास्तु के अनुरूप है, टॉयलेट वास्तु के अनुरूप बना है, बेडरूम, किचन, मंदिर ये सब वास्तु के अनुरूप बने हैं, लेकिन अगर आपका जो मेन गेट है वो वास्तु के अनुरूप नहीं है या वास्तु के अनुसार सही डायरेक्शन में नहीं बना तो आपके घर का वास्तु केवल और केवल 50% ठीक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने घर का जो मेन गेट है उसे वास्तु के अनुरूप सही से प्लान कैसे कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं। तो दोस्तों, वास्तु में 32 पद बताए गए हैं मेन गेट के लिए, जिसे 32 दिशाएं भी बोला जाता है आम भाषा में, या 32 डायरेक्शन भी बोला जाता है आम भाषा में। तो ये जो पद हैं, हर एक पद के एक पर्टिकुलर देवता होते हैं। ये जो 32 पद हैं वो पूरे घर के प्लॉट के बाउंड्री पे अलग अलग जगह पर मार्क होते हैं। तो ऐसे ही आपने सुना होगा कि नॉर्थ का गेट बढ़िया होता है या ईस्ट का गेट बढ़िया होता है। तो दोस्तों, वास्तु में हर एक डायरेक्शन में गेट रखा जा सकता है, बस शर्त ये है कि आप उस डायरेक्शन में जितने पद आते हैं वास्तु के, जितने पद आते हैं उन पदों में से आप किस पद पर आप अपना मेन गेट बना रहे हैं। जैसे कि अगर आप नॉर्थ में मेन गेट बना रहे हैं तो नॉर्थ में 8 पद होते हैं, ऐसे ही ईस्ट में 8 पद होते हैं, ऐसे ही वेस्ट में 8 पद होते हैं और ऐसे ही साउथ में 8 पद होते हैं, जो कि 8 + 8 + 8 + 8 ये मिलकर 32 पद होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि किस पद पर, किस डायरेक्शन पर मेन गेट रखने से आपको क्या प्रभाव पड़ता है। आशा करता हूं कि आप मेरी ये वीडियो अंत तक देखेंगे। अगर आप वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। अब वीडियो शुरू करने से पहले जिन के मन में ये सवाल है कि हमें कैसा पता लगेगा कि हमारे घर में ये 32 पद कहाँ पे हैं, तो दोस्तों, मार्केट से एक वास्तु चक्र नामक एक डिवाइस मिलता है। मैं इसका अमेज़ॉन लिंक आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वो ऑर्डर कर लेना। अगर उसे आप अपने घर के नक्शे के ऊपर रखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके घर में ये 32 पद ये कहाँ पे हैं। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ईस्ट की। अब मैं पद की जगह डायरेक्शन बोलूँगा तो आप समझ जाइएगा। सबसे पहले जो ईस्ट में पहली डायरेक्शन है वो है E1, और इसके जो देवता हैं यहाँ शिखी नामक देवता विराजमान है। तो दोस्तों, अगर आपका जो मेन गेट है वो यहाँ पे है, E1 में है, तो ऐसे घरों में आग लगने का खतरा बना रहता है। और साथ ही जब भी आप ऐसे घर में प्रवेश करते हैं तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डाउन आना शुरू हो जाती है। आगे जो ईस्ट की दूसरी डायरेक्शन है वो है E2, और यहाँ प्रजने नामक देवता विराजमान है। तो दोस्तों, अगर आप E2 में अगर आप अपना मेन गेट बनाते हैं तो ऐसे घरों में फिजूल खर्ची बढ़ जाती है, और साथ ही ऐसे घरों में ज़्यादा फीमेल चाइल्ड ज़्यादा पैदा होती हैं। आगे ईस्ट की जो तीसरी डायरेक्शन है वो है E3, और यहाँ जयंत नामक देवता विराजमान है। दोस्तों, ये ईस्ट की पहली शुभ डायरेक्शन है, अच्छी डायरेक्शन है। अगर आपका जो मेन गेट वो E3 में है तो ऐसे घरों में फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी होनी शुरू हो जाती है, और ऐसे घरों में जो लोग रहते हैं तो उन्हें हर एक सेक्टर में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। ये एक शुभ डायरेक्शन है। आगे जो ईस्ट की चौथी डायरेक्शन है E4, यहाँ इंद्र नामक देवता विराजमान है। यह एक शुभ प्रवेश द्वार है। अगर आपका जो मेन गेट वो E4 में है, ये आपके जो रिलेशन है वो काफ़ी बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों से बनाता है, और ऐसे घरों में फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक रहती है।
आगे ईस्ट की जो पांचवी डायरेक्शन है वो है E5 और यहाँ सूर्य नामक देवता विराजमान है। यहाँ अगर आप अपना मेन गेट बनाते हैं तो ऐसे घर में जो लोग रहते हैं वो काफ़ी आक्रामक होते हैं, काफ़ी गुस्से वाले होते हैं और काफ़ी चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। आगे ईस्ट की जो छठी डायरेक्शन है वो है E6 और यहाँ सत्य नामक देवता विराजमान है। तो अगर आपके घर का जो मेन गेट वो E6 में है तो ऐसे घरों में जो लोग रहते हैं वो किसी पे जल्दी विश्वास नहीं करते। हाँ, और ऐसे घरों में जो लड़कियां होती हैं वो परेशान ही रहती हैं। आगे जो ईस्ट की सातवीं डायरेक्शन है वो है E7 और यहाँ भूषा नामक देवता विराजमान है। जो लोग ऐसे घर में रहते हैं जिसका मेन गेट E7 में है तो ऐसे लोग दूसरों को दुख देकर या दुख में देखकर काफ़ी खुश होते हैं और ऐसे घर में रहने और ऐसा घर दुश्मनों को प्रभावित करता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे घर में रहने वाले लोगों के दुश्मन ज़्यादा होते हैं और बढ़ते हैं। आगे जो ईस्ट की आखिरी डायरेक्शन है वो है E8 और यहाँ आकाश नामक देवता विराजमान है। वास्तु में E8 में मेन गेट बनाना वर्जित है, क्योंकि अगर आपका मेन गेट E8 में है ये आपके घर में दुर्घटना भी देगा, ये आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी देगा, ये आपके घर वालों को तंगी भी देगा। यहाँ आपको हर हालत में गेट नहीं बनाना। आगे हम बात करते हैं साउथ की। जो साउथ में पहला डायरेक्शन है वो है S1 और यहाँ अग्नि नामक देवता विराजमान है। अगर आपके घर का जो मेन गेट वो S1 में है तो ऐसे घर में माता पिता में लड़ाई झगड़ा और बच्चों में लड़ाई झगड़ा बना रहता है। ये आपके घर में काफ़ी नकारात्मक प्रभाव डालता है। ऐसे S1 में अपना मेन गेट नहीं बनाना चाहिए। आगे जो साउथ का दूसरा डायरेक्शन हुआ S2 और यहाँ पूषा नामक देवता विराजमान है। ऐसे घर में रहने वाले जो लोग हैं वो रिश्तेदारों से परेशान होते हैं, रिश्तेदार इनको परेशान करते रहते हैं। लेकिन जिनकी प्राइवेट जॉब है या प्राइवेट नौकरी है वो उनके लिए ये तरक्की दे सकता है। तो ये जो S2 की जो डायरेक्शन है S2 की, ये काफ़ी अच्छी डायरेक्शन नहीं है गेट बनाने के लिए, ये नॉर्मल सी है। आगे साउथ की जो तीसरी डायरेक्शन है वो है S3 और यहाँ विदित नामक देवता विराजमान है। यहाँ ऐसे घर में रहने वाले जो लोग हैं ये ऐसा घर उन्हें काफ़ी समृद्धि देता है, काफ़ी सफलता देता है। लेकिन ऐसे घर में रहने वाले जो लोग हैं वो सफलता के लिए पैसे के लिए गलत काम करने में भी संकोच नहीं करते। आगे जो साउथ की चौथी डायरेक्शन है वो है S4। यहाँ ग्रह रक्षित नामक देवता विराजमान है। जिनका मेन गेट S4 में होता है ये एक काफ़ी अच्छा प्रवेश द्वार माना गया है। ऐसा जो घर है ये घर में रहने वाले लोगों को काफ़ी समृद्धि देता है और उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि देता है। जो भी अभिनेता है या पत्रकार हैं उनके लिए ये S4 में गेट बढ़िया माना जाता है। आगे साउथ की जो पांचवी डायरेक्शन है वो है S5। ये जो है ये अशुभ द्वार माना गया है। यहाँ द्वार होने से आपका कर्जा बढ़ता है, आपका नुकसान होता है और आपको S5 में अपना गेट नहीं बनाना चाहिए। आगे जो साउथ की छठी डायरेक्शन है वो है S6 और यहाँ गंधर्व नामक देवता विराजमान है। यह द्वार अपमान व दरिद्रता देता है। यह द्वार अपमान भी देता है, दरिद्रता भी देगा और यह आपका नुकसान भी करेगा। यहाँ आपको गेट नहीं बनाना चाहिए। आगे जो साउथ की सातवीं डायरेक्शन है वो है S7 और यहाँ भृंगराज नामक देवता विराजमान है। जिन लोगों का मेन गेट S7 में होता है तो ऐसे घर में रहने वाले जो लोग होते हैं उन्हें अपने प्रयासों का फल नहीं मिलता, अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता। ऐसे घर में रहने वाले जो लोग होते हैं वो अपने जीवन से ऊब चुके होते हैं। तो S7 में घर नहीं बनाना चाहिए। आगे जो साउथ की आठवीं डायरेक्शन है वो है S8 और यहाँ मृग नामक देवता विराजमान है। यह जो है ये सब पूरे वास्तु में सबसे
अशुभ प्रवेश द्वार माना गया है। यहाँ आपको भूल के भी प्रवेश द्वार नहीं रखना। यहाँ प्रवेश द्वार रखने के कारण आपको आर्थिक तंगी भी होती है और यह जो है यह वंश वृद्धि में भी नुकसानदेह होता है। ऐसे घर में रहने वाले बच्चों को नुकसान होता है। यहाँ आपको मेन गेट नहीं बनाना चाहिए। आगे हम बात करते हैं वेस्ट की। वेस्ट की जो पहली डायरेक्शन है वो है W1 और यहाँ पितृ नामक देवता विराजमान है। यह जो है ऐसा द्वार जो है ये ऐसे घर में रहने वाले लोगों को गरीबी देता है और उनकी आयु कम करता है। आगे वेस्ट की जो दूसरी डायरेक्शन है वो है W2 और यहाँ द्वारका नामक देवता विराजमान है। ऐसे घर में रहने वाले लोगों का जो करियर होता है, करियर डामाडोल रहता है, कि कहने का मतलब करियर उनका एक लेवल में नहीं होता, कभी ऊपर कभी नीचे। और ऐसे घर में जो रहने वाले लोग होते हैं उन्हें रिश्तेदारों से समस्या आती रहती है। आगे वेस्ट की जो तीसरी डायरेक्शन है वो है W3 और यहाँ सुग्रीव नामक देवता विराजमान है। यह जो है यह धन का विकास करने के लिए और समृद्धि प्रदान करने के लिए सबसे अच्छा प्रवेश द्वार माना गया है। इसके आगे जो वेस्ट की चौथी डायरेक्शन है वो है W4 और यहाँ पुष्यदंत नामक देवता विराजमान है। यह जो द्वार है यह धन वृद्धि के लिए भी ठीक है और साथ ही पुत्र की वृद्धि के लिए ये द्वार सबसे अच्छा माना गया है। यहाँ आप अपना मेन गेट रख सकते हैं। आगे जो वेस्ट की पांचवी डायरेक्शन वो है W5 और यहाँ वरुण नामक देवता विराजमान है। यहाँ जो रहने वाले लोग होते हैं यह उन्हें अपने करियर में तरक्की भी देता है और साथ ही में यह उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है। इसके आगे जो वेस्ट की छठी डायरेक्शन वो है W6। यहाँ नकारात्मा नामक देवता विराजमान है। यहाँ अगर आपका मेन गेट है तो यह आपके मन में नकारात्मकता बढ़ाता रहता है, नेगेटिविटी बढ़ाता है। यहाँ आपको अपना मेन गेट नहीं बनाना चाहिए। इसके आगे जो वेस्ट की सातवीं डायरेक्शन है वह है W7 और यहाँ शोक नामक देवता विराजमान है। यहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो दुख में रहते हैं और टेंशन में रहते हैं। उन्हें हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आती रहती है, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आती रहती है और साथ ही में यहाँ जो रहने वाले जो लोग हैं वो नशे के आदी हो जाते हैं, उन्हें कोई ना कोई एडिक्शन लग जाती है। यहाँ आपको मेन गेट नहीं बनाना चाहिए। आगे जो वेस्ट की आठवीं डायरेक्शन वो है W8 और यहाँ जो रहने वाले लोग होते हैं यह गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। यह घर उन्हें गैर कानूनी तरीके से या इल्लीगल तरीके से पैसा कमाने के लिए प्रेरित करता है। आगे हम बात करते हैं नॉर्थ की जो पहली डायरेक्शन है वो है N1 और यहाँ रोगा नामक देवता विराजमान है। यहाँ जो रहने वाले लोग होते हैं इन्हें लोगों की नज़र काफ़ी क्षति लगती है, काफ़ी जल्दी लगती है और साथ ही में यहाँ जो रहने वाली महिलाएं होती हैं ये जो हैं ये घर से बाहर रहना ही पसंद करती हैं, पार्टीज़ वगैरह ऐसा करना ये घर में कम रहना पसंद करती हैं। और साथ ही में ऐसे घर में रहने वाले जो लोग हैं उनके मन में अज्ञात भय बना रहता है। इसके आगे जो नॉर्थ की दूसरी डायरेक्शन है वो है N2 और यहाँ नागा नामक देवता विराजमान है। जिनका ऐसा जो घर होता है जिनका N2 में मेन गेट है, यह ऐसा जो घर है ये दुश्मनों को प्रेरित करता है। ऐसे लोगों को दुश्मनों से भय बना रहता है। ऐसे जो लोग हैं वो दूसरों को परेशान करने में काफ़ी खुश होते हैं। आगे जो नॉर्थ की तीसरी डायरेक्शन है वो है N3। यह जो है ये नॉर्थ की शुभ डायरेक्शन है। यहाँ जो है अगर आपका घर N3 में है यह धन की प्राप्ति करता है और समृद्धि देता है। आगे नॉर्थ की जो चौथी डायरेक्शन है वो है N4 और यहाँ बल्लाट नामक देवता विराजमान है। यहाँ जो रहने वाली जो लोग होते हैं ये लोगों को पॉजिटिविटी देता है। कोई भी इन्हें दुविधा आएगी तो यह हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे, इनके मन में नेगेटिविटी नहीं आती। और साथ ही में यह जो है ये पेरेंटल प्रॉपर्टी को सुनिश्चित करता है। या कहने का मतलब ये है कि अगर आपका जो मेन गेट वो N4 में है, आपको अपने पूर्वजों से कोई ना कोई प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। इसके आगे जो नॉर्थ की पांचवी डायरेक्शन है वो है N5 और यहाँ सोमा नामक देवता विराजमान है। जिनका जो मेन गेट वो N5 में होता है, यहाँ जो रहने वाले लोग होते हैं यह काफ़ी आध्यात्मिक होते हैं, काफ़ी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के रहते हैं। पूजा पाठ हवन वगैरह इनके घर में चलता रहता है।
आगे आगे जो नॉर्थ की छठी डायरेक्शन है वो N6, और यहाँ भुजंग नामक देवता विराजमान है। यहाँ जो रहने वाले लोग हैं लोग इनसे असहमत रहते हैं, और यह जो है ऐसा जो घर है, यह घर में रहने वाले लोगों को सोसाइटी से दूर करता है। ऐसे जो लोग हैं वो लोगों से घुलना मिलना बंद कर देते हैं। इसके आगे जो नॉर्थ की 7वीं डायरेक्शन है वो है N7, और यहाँ अदिति नामक देवता विराजमान है। ऐसा जो घर होता है जिनका जो मेन गेट N7 में है, ऐसे घर में रहने वाली लड़कियां जो हैं वो लिव इन में रहना शुरू कर देती हैं, और ऐसा जो घर है आमतौर के लिए महिलाओं के लिए ठीक नहीं माना जाता। इसके आगे जो नॉर्थ की 8वीं डायरेक्शन है वो है N8, और यहाँ जो है यहाँ दिति नामक देवता विराजमान है। यह एक अच्छा प्रवेश द्वार माना गया है। यहाँ जो रहने वाले लोग होते हैं यह उनके बैंक बैलेंस में वृद्धि देता है। तो दोस्तों ये थे वास्तु के 32 पद, जिनके ऊपर मैंने आपको शुरू से लेकर के एंड तक सबके बारे में बताया कि कौन सा पद, कौन सी डायरेक्शन जो है वो आपको क्या प्रभाव करती है। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर किसी पॉइंट पे आपको नहीं समझ लगी तो मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगर आपको मुझसे वास्तु करवाना है या कुंडली दिखानी है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कल फिर एक नई वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शंकर।